भाषसे वत्स वत्सेति सर्वसंहार कारणम मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरु शिष्यमिवानगः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, पर आज आप लोगों को ये बताऊंगा ज्योतिष में कि आपका डिस्पोजिटर प्लैनेट कैसा है। मतलब डिस्पोजिटर का अर्थ होता है कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा है, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, उसका वो स्वामी ग्रह कैसा है, और यही डिस्पोजिटर प्लैनेट आपकी कुंडली का महान योग लगा करके बैठ जाता है। इसको विस्तार से जानेंगे आज के कार्यक्रम में, जिसमें कई बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मेरा ग्रह उच्च का बैठा है, पर फिर भी वो कई बार फल नहीं कर रहा, या कई बार ये ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है पर फिर भी वो फल क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम ग्रहों को समझ नहीं पाते हैं तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, इसमें ज्योतिष का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो वहाँ लागू होता है और उसके कारण आपकी कुंडली का वो ग्रह परिणाम करने में कमज़ोर महसूस करता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल मैंने लग्नेश से बुध का संबंध बताया था। वो आपकी कुंडली में लग्नेश से कितने घर आगे पीछे दूर हैं, उस पे वो कार्यक्रम बड़ा विस्तार से मैंने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। हमारा लाइव कार्यक्रम होता है शनिवार को 8:15 इसी चैनल पे रात्रि में, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़ें और अपनी कुंडली के साथ जुड़ें, अपने प्रश्न भी जरूर लिखें। आइए, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसे मेष लग्न की कुंडली मान लेता हूं। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, आप जिस लग्न की कुंडली लेके बैठे हैं, आपको क्या देखना है और उसका फल कथन कैसे होता है, तो इस पे मैं विचार करूं। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए गुरु यहाँ 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, 4 नंबर की राशि में गुरु बैठ गए, किसी भी भाव की बात करते हैं, मान लीजिए अष्टम भाव में ही गुरु 4 नंबर की राशि में बैठ गए, या दशम भाव में ही गुरु 4 नंबर की राशि में बैठ गए। डिस्पोजिटर का अर्थ होता है इसका प्रशासक। जिस राशि में कोई भी ग्रह बैठा, उस राशि का स्वामी उसका डिस्पोजिटर कहा जाता है। अगर 2 नंबर की राशि में यहां मंगल बैठे हैं तो इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट कौन होगा? शुक्र होंगे, क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं 2 नंबर में, उसके स्वामी शुक्र होते हैं। अगर गुरु 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो इसका डिस्पोजिटर कौन होगा? चंद्रमा होंगे, क्योंकि 4 नंबर के अधिपति चंद्रमा ही होते हैं। अगर मंगल कन्या राशि में बैठे हैं तो उसका डिस्पोजिटर कौन होगा? बुध होगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि में बैठे हैं जिसका स्वामी बुध होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं कहीं पे भी, तो उसका डिस्पोजिटर कौन होगा? शनिदेव होंगे, क्योंकि गुरुदेव जिस राशि में बैठे हैं मकर राशि में, उसका अधिपति शनि होता है। तो मूलतया ये सिद्धांत ज्योतिष का ये कहता है कि बहुत सारे ज्योतिष के सिद्धांत है, और फलादेश करने में आपको ये बात, हर एक सिद्धांत आपको ऑन टिप याद होने चाहिए। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर उस कुंडली का प्रशासक ग्रह, अगर उस कुंडली का प्रशासक ग्रह, उस ग्रह का जो प्रशासक ग्रह है अगर कमजोर होगा, या जन्म कुंडली में 6वें 8वें 12वें बैठा होगा, या दुह स्थान में बैठा होगा, तो वो ग्रह भी परिणाम में कमजोरी देने लगता है जो उसकी राशि में बैठा होता है। जैसे 4 नंबर की राशि में मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और अगर इसका प्रशासक ग्रह चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठेंगे, या अस्त होकर के बैठेंगे, या पापकर्त्री में बैठेंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति भी अपना परिणाम श्री योग नहीं लगा पाएंगे, धन योग नहीं लगा पाएंगे, हंस योग नहीं लगा पाएंगे। फिर उनका डिस्पोजिटर प्लैनेट कमजोर होने के कारण गुरु के भी प्रभावों को निचोड़ देगा। बात समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए मंगल यहां मकर राशि में उच्च के बैठे हैं, और अगर वो शनिदेव जन्म कुंडली में अष्टम में, 6वें में, 12वें में, 7वें में, द्वितीय में, या कहीं पे भी अस्त होकर के बैठे हैं, अवस्थागत बहुत ही कमजोर होकर के बैठे हैं, तो वो मंगल देव भी उच्च के होने के बावजूद भी
अच्छा परिणाम नहीं देंगे और बहुत सामान्य फल देते हुए जातक के जीवन से निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। तीसरा उदाहरण दे देता हूं। बुध देव मान लीजिए कन्या राशि में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी राशि के अधिपति हैं और अपनी राशि में उच्च के भी होते हैं और वही उस भाव के स्वामी भी होते हैं। पर बुध के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं वो किसी न किसी दूसरे ग्रह की राशि में उच्च के होते हैं या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गुरुदेव चंद्रमा की राशि में होते हैं, सूर्यदेव सिंह राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर सूर्यदेव सिंह राशि में उच्च के हुए हैं तो उसके जो मेष राशि में उच्च के हुए हैं तो मेष राशि के स्वामी मंगल देव का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। और अगर मंगल देव कमजोर होंगे तो देवगुरु क्या जो बोलते हैं सूर्य देव भी अपना प्रभाव कमजोर करेंगे। मतलब डिस्पोजिटर प्लेनेट का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। बलवान होने का अर्थ है वो भी बढ़िया बैठा हो, ए बराबर बी, बी बराबर सी हो जाए। ए बैठा है बी के घर में लेकिन बी जो है वो कमजोर है तो वो परिणाम नहीं देगा, ए भी कमजोर हो जाएगा। मैं आपके घर में गया, आप खुद ही नितांत कमजोर हैं तो कैसे होगा। इस वजह से क्या बात आई कि यहाँ पे ग्रहों का जो फल होता है वो कोई भी ग्रह कभी भी अकेले फल कथन नहीं करता है, वो हमेशा किसी दूसरे से फल प्राप्त करता है या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के फल प्राप्त करता है। हाँ, जरूर ऐसी बात होती है कि ग्रह स्वतंत्र भूमिका में आकर के भी परिणाम करता है। कुछ विशिष्ट ग्रह कुछ विशेष भावों में जाकर के बिना किसी अपेक्षा के वो बिना किसी ग्रह के ऊपर आश्रित हुए अपना पूरा परिणाम देते हैं। जैसे दिग्बली ग्रह, कालबल, चेष्टा से बल जो युक्त होते हैं ग्रह वो अपना परिणाम देते ही रहते हैं, है ना। पर फिर भी आपको ये बात स्वीकार करनी है और समझना होगा कि डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर कमजोर होगा तो कुंडली का बल और वो ग्रह कमजोर हो जाते हैं। क्लियर है। एक बात और भी है, अगर जन्म कुंडली का जो ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी राशि में बैठा है उस भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, अब जैसे उदाहरण देते हैं, मान लीजिए गुरु यहाँ पे 4 नंबर की राशि में बैठ गए या मंगल यहाँ पे 10 नंबर की राशि में बैठ गए या शनि यहाँ पे 7 नंबर की राशि में बैठ गए, तो ये भाव अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इस भाव में बैठे ग्रह का अधिपति लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, नवम में या पंचम में बैठा है तो ये ग्रह भी अच्छा हो जाएगा। मतलब डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर अच्छे भावों में बैठा होगा तो वो ग्रह भी, दोनों ग्रह सध जाएंगे, दोनों ही ग्रह स्टेट से युक्त होकर के आपको धन और प्रतिष्ठा देंगे, आपको सकल जनप्रिय बना देंगे, सर्वशक्तिमान बना देंगे, सर्वगुण संपन्न बना देंगे, बेहतरीन वक्ता बना देंगे, गंभीर मानसिक स्थिति का बेहतरीन व्यक्ति बना देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। ब्रह्मदेव जब अपने आप को प्रकट करते हैं और उन्होंने जब नारायण को देखा तो उन्हें ये लगा कि जब जो नारायण थे भगवान विष्णु वो ब्रह्मदेव को वत्स वत्स कह के बुलाते थे। ब्रह्मदेव को ऐसा लगता है कि ये मुझे वत्स क्यों बुला रहे हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता तो मैं हूं। इस पे नारायण क्रुद्ध हो जाते हैं। क्या कहते हैं कल पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।